नमस्ते डिवाइन सोल्स। आज का टॉपिक, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है तो उसके क्या साइन है, और अगर बैलेंस्ड है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं। जैसे कि आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की टेल बोन होती है वहाँ पर आपका रूट चक्र प्लेस होता है, और जिसको साइंस के अकॉर्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। आज हम जानेंगे आज हम जानेंगे कि अगर आपका रूट चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है तो उसके क्या साइन होते हैं। अगर आपका रूट चक्र ओवर एक्टिव हो गया तो उसका सबसे पहला साइन यही होता है कि इंसान की ग्रीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इंसान के अंदर लालच बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो लालच किसी भी चीज़ का हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, या कुछ पर्सन के अंदर ये लालच अपनी तारीफ़ का हो जाता है कि बंदे को अपनी तारीफ़ सुनी बहुत अच्छी लगती है, चाहे किसी भी बात पे। दूसरा होता है लस्ट ऑफ पावर। अगर किसी पर्सन का रूट चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है तो उसके अंदर पावर को लेकर बहुत ज़्यादा लस्ट होती है। अपनी पोजीशन को हाथ में उसे एक लत जैसी लग जाती है, पोजीशन की, पावर की। ये पावर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बड़े बड़े ऑफिसर्स या फिर पॉलिटिशियंस के अंदर होता है ये पावर के लिए। आपने ये अपनी फैमिली के अंदर भी देखा होगा कि आपकी फैमिली के अंदर भी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, वो पूरे घर के चाहते हैं कि जो भी डिसीजंस हों, कुछ भी बात हो, चाहे उनका लेना देना हो ना हो, लेकिन उनसे पूछिए बिना कोई भी घर का डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। सब उनके अकॉर्डिंग ही फिक्स होगा। ये भी एक क्या होता है, एक तरह की लस्ट ऑफ पावर होती है। उसके अलावा एग्रेशन। अगर आपका रूट चक्र ओवर एक्टिव हो चुका है तो इस पर्सन ऐसे पर्सन का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो हर छोटी छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करने लगता है। जैसे आपको लगेगा अरे यार इतनी छोटी सी तो बात थी, इसने तो इतना ओवर रिएक्ट कर दिया, इतना गुस्सा कर दिया। यानी कि उस पर्सन का रूट चक्र ओवर एक्टिव हो जाने पे वो छोटी सी बात को लेकर इतना एग्रेसिव हो जाता है कि जैसा हम बोलते हैं ना, तिल का ताड़ बना देना, उसका गुस्सा उस लेवल का हो जाता है। मटीरियलिस्टिक। अगर किसी भी पर्सन का रूट चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाता है। यानी कि उस पर्सन के पास चीज़ें होंगी लेकिन फिर भी उसे और की लालच रहती है। जैसे उस पर्सन के पास कार होगा, वो और कार खरीदेगा, उससे महंगी कार खरीदेगा। उसके पास घर होगा, वो उससे बड़ा घर, उससे बड़ा घर खरीदेगा। अब इसका ये नहीं है कि आपके पास कुछ है तो आप दूसरी चीज़ के लिए नहीं वो करोगे कोशिश। ये नहीं कह रही, इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो चीज़ क्या आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, कंफर्ट के लिए कर रहे हो, या फिर वो चीज़ आप शो ऑफ के लिए कर रहे हो। अगर आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो, वो आपको कंफर्ट के लिए खरीद रहे हो, तो इट मीन्स कि आपका रूट चक्र बैलेंस है। लेकिन आप शो ऑफ के लिए चीज़ों को खरीद रहे हो और वो ऐसी पड़ी हुई है, इट मीन्स कि आपका जो रूट चक्र है वो इतना ओवर एक्टिव हो चुका है कि आप मटेरियलिस्टिक बनते जा रहे हो। इसके अलावा ओवर एक्टिव होने का एक जो सिम्टम होता है, ये होता है कि रूट चक्र कि ऐसे पर्सन सिनिकल हो जाते हैं। यानी कि ये पर्सन निंदा करना, रूखे हो जाते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना कि वो बिना बात, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं है उनका किसी और से, वो फिर भी उनकी बुराई कर रहे होते हैं। आप ही कभी कहीं चले जाते हो, आपका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो आपकी बुराई कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो आपकी बुराई कर रहे थे उन लोगों का रूट चक्र इतना ओवर एक्टिव हो चुका होता है कि वो बंदे अब दूसरों की निंदा कर रहे हो उनको भी पता नहीं होता। वो उनका रूट चक्र इस लेवल पर ओवर एक्टिव हो चुका होता है कि कोई राह चलता पर्सन भी होगा वो उसकी भी बुराई कर रहे होते हैं। तो ये थे आपके रूट चक्र के ओवर एक्टिव हो जाने के कुछ सिम्टम। अगर हम बात करें कि रूट चक्र ब्लॉक कैसे हो जाता है। अब रूट चक्र ब्लॉक होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि एक तो ये होता है कि बाय बर्थ में आप मान के चलिए, अगर कि कोई बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स का रूट चक्र पहले से ही ब्लॉक है, उन्होंने अपने रूट चक्र पे कभी काम नहीं किया है, उनके अंदर किसी भी तरह का डर या फेयर है अपने जॉब को लेकर या घर या कुछ और बेसिक चीज़ों को लेकर, पहले से ही फेयर था। अगर उस बच्चे के पेरेंट्स के का रूट चक्र
ब्लॉक है, वो है, इम्बैलेंस है, तो आप ये मान के चलिए 95% ज़्यादा होते चांसेस कि उस बच्चे का भी रूट चक्र ब्लॉक ही होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपका जो रूट चक्र ब्लॉक्ड हो जाए या फिर ओवर एक्टिव हो जाए, आप टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, यूट्यूब से जो कंटिन्यू मूवीज़ से कंटिन्यू जो नेगेटिव या वायलेंस वाली जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, वो भी रूट चक्र को ब्लॉक करने या फिर ओवर एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा उसका रोल रहता है। या फिर आप खुद से बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। जो पर्सन अपने आप से हर वक्त नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, उनका भी रूट चक्र ब्लॉक कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है या ओवर एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा आपका फ्रेंड सर्कल, मतलब कि अगर आप ऐसे फ्रेंड्स लोगों के बीच में उठते बैठते हैं जो कि हमेशा की दूसरों की बुराई कर रहे हैं या जिनका माइंडसेट नेगेटिव है थोड़ा सा, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ऐसे लोगों का रूट चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे आप उनकी तरह बनते जाते हैं, आपको पता चलता। अब आप सोचोगे कि कि ऐसे इन चीज़ों को करने से कैसे आपका रूट चक्र ब्लॉक या ओवर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सेंटर्स होते हैं, तो रूट चक्र आपका एक एनर्जी सेंटर ही है और वो क्या कर रहा है, दूसरे की एनर्जी को पिक कर रहा है। ओके, अब रूट चक्र के ब्लॉक हो जाने से या ओवर एक्टिव हो जाने से पर्सन को ब्लॉक हो जाने से कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि रूट चक्र क्या होता है, हमारे लोअर बॉडी पार्ट को बताता है। हमारी इसमें हमारी लोअर बैक, हिप्स, थाइस, लेग्स, फीट सब रूट चक्र के अंदर आते हैं। अगर किसी पर्सन का रूट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो उस पर्सन को हाईली चांसेस होते हैं कि उसको लोअर बैक पेन रहे, लेग्स पेन रहे, लोअर बॉडी पार्ट उसका हैवी हो जाना कंपेयर टू अपर बॉडी, लेग्स यानी फीट के तलवों में आपने सुना होगा जलन होती है। उसका एक रीज़न आपका रूट चक्र का ब्लॉक हो जाना भी होता है। अब जो रूट चक्र हमारा होता है, रूट चक्र का ना कलर जो होता है वो रेड होता है और इसका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ होता है। अब आपको पता चल गया ओवर एक्टिव रूट चक्र क्या होता है, इसके से क्या बीमारियां हो सकती है, कौन सा बॉडी पार्ट आता है। अब आप खुद से इसको कैसे हील कर सकते हैं बिना किसी और की हेल्प के। रूट चक्र का जो बीज मंत्र होता है, लम, LAM, लम, आप इसको डेली 5 से 10 मिनट चैंट कर सकते हैं ग्राउंड पर बैठकर। दूसरा, यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी म्यूजिक्स आती हैं, तो 396 हर्ट्ज पर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को लगाकर भी सुन सकते हैं और अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अब रूट चक्र के ना कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि गार्नेट, ब्लैक टर्मोलिन और रेड जस्पर। आप इन क्रिस्टल्स को अपने राइट हैंड में पहनकर भी अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोज नंगे पैर ग्रीन ग्रास या मिट्टी में चलकर भी अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। आज आपने जाना रूट चक्र के ओवर एक्टिव हो जाने उसकी से क्या बीमारी हो सकती है बॉडी पार्ट, और कैसे हील कर सकते हैं हम अपने रूट चक्र। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे रूट चक्र की कुछ एफर्मेशंस होती हैं उसको यूज़ करके भी हम अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।